मध्य प्रदेश का चुनावी संग्राम अब जोर पकड़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले के मोहनखेड़ा की जनसभा में आज कांग्रेस की महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जमकर शिवराज सरकार पर बरसी। उन्होंने कहा कि 18 साल के घोटालों के कारण मोदी जी को शिवराज जी का नाम लेने में शर्म आने लगी है, जबकि 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ने जनता के विकास के तमाम काम कर दिए। जो नेता अपने आप को भगवान समझ रहे हैं, उन्हें कुर्सी से उतार दिया जाए। मध्य प्रदेश के धार जिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपना भाषण आदिवासियों और महिलाओं पर फोकस किया और शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में अपने चुनावी अभियान का आगाज मालवा निमाड़ के राजगढ़ से किया। यहां उन्होंने जनाक्रोश सभा में बेरोजगारी, घोटाले, किसान और महंगाई से जुड़े मुद्दे उठाए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस का फोकस इस बार मालवा और निमाड़ है। आदिवासी बहुल इलाके में कांग्रेस के बड़े नेता लगातार आ रहे हैं। गुरुवार को प्रियंका गांधी धार जिले के मोहनखेड़ा में थी। यहां पर उन्होंने आदिवासियों को साधने के साथ प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही प्रियंका गांधी प्रदेश में अपने दौरे और तेज कर देंगी। प्रियंका गांधी मालवा निमाड़ में लगभग 10 सभाओं को संबोधित करेंगी। इन रैलियों में कई बार राहुल गांधी भी नजर आएंगे। एमपी के चुनावी अभियान को लीड प्रियंका ही करेंगे। आज जानते हैं कि उनकी भाषण की खास बातें क्या रही है। अपने 47 मिनट के भाषण में उन्होंने महिलाओं से जुड़ी बातें को कहा और प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा हो रहा है, ये उन्होंने कहा। धर्म और जाति की बातें होती हैं, लेकिन जनता को अर्जुन की तरह निशाना साधना आना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी दादी का आदिवासी समाज पर भरोसा था। वो हमें आपकी कहानी, संस्कार बताती थी। उनके दिल में आपके लिए श्रद्धा थी। ये जो रिश्ता नेता और जनता के बीच होता है, उसे बड़ी निष्ठा से मेरी दादी ने निभाया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है। अब कृष्ण रूपी बन जाओ और इनको निकाल दो। 1.5 साल में पिछले चुनाव में आपने कौन सी सरकार चुनी थी? कांग्रेस। फिर क्या हुआ? रिश्वतखोरी हुई और आपका जो आदेश था उसका पालन नहीं हुआ। आप कांग्रेस की सरकार चाहते थे, लेकिन जोड़ तोड़ करके आपको भाजपा की सरकार मिल गई। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश से राजा जा रहा है। मोदी आजकल शिवराज का नाम नहीं लेते, खुद के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन इस बार जनता का वोट रोजगार के लिए पड़ेगा। जनता का संघर्ष क्या है, ये मायने रखता है। महंगाई भाजपा राज में बढ़ी है। किसानों का जीवन मुश्किल हुआ है। 18 सालों में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि देश का लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहा है और हमेशा रहेगा। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है, लेकिन यहाँ तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई। इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। अरे यहाँ तक कि फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी कल परसों ईडी पहुंच गई। यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची? यहाँ जो इतने बड़े घोटाले हुए हैं, इनके अधिकारियों के घर में क्यों नहीं पहुंची? इनके नेताओं के घर में क्यों नहीं पहुंची? तो ये सवाल आपको पूछने हैं। जब मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है, जब महाकाल की मूर्तियों के साथ सप्त ऋषियों की जो मूर्तियां हैं, उन्हें स्थापित एक दिन किया, अगले दिन बह गई, इनके साथ जब भ्रष्टाचार हो सकता है, जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है, तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डाल? 18 सालों में 250 से ज्यादा, 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। अगर हम उसकी लिस्ट बनाने चले तो हम यहाँ पे 2 घंटे के लिए खड़े रहेंगे। बच्चों के पोषण का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के एडमिशन का घोटाला, सर्व शिक्षा अभियान में घोटाला,
स्कॉलरशिप में घोटाला, भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला, नौकरियों में घोटाला, धार में यहाँ के डैम के बनाने में भी भ्रष्टाचार हुआ। इससे क्या पता चलता है आपको?